हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पी.एस. तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो बनाने के पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है डॉक्टर पी.एस. तिवारी शॉर्ट्स। इसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है चेस्ट पेन। मैं आपको आज चेस्ट पेन से संबंधित कुछ होम्योपैथिक दवाई बताने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली दवाई का नाम है एकोनाइट। एकोनाइट होम्योपैथी की एक नंबर दवाई है। एकोनाइट में क्या होता है कि एक्यूट पेन, अचानक से चेस्ट में दर्द हो गया किसी को, तो एकोनाइट 200 अपने पास घर में रखे रहिए। एकोनाइट 200 एक बूंद खा लीजिए और फिर 5 मिनट बाद एक बूंद खा लीजिए, फिर 5 मिनट पर एक बूंद खा लीजिए। आपका चेस्ट पेन ठीक हो जाएगा। आप एक बार ECG करा लीजिए, एको करा लीजिए, लेकिन एकोनाइट जरूर खा लीजिए। आपका हार्ट फेल कभी नहीं होगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है कोर्कस सटाइवा। इसमें क्या होता है, इसमें भी चेस्ट पेन होता है, लेकिन चेस्ट पेन के साथ में नोसिया होता है। जैसे इपिका में होता है नोसिया, जी मिचलाता है। तो एक तो चेस्ट पेन है और दूसरा जी मिचला रहा है, जिसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है कोर्कस सटाइवा 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार कम से कम 2 हफ्ता तक ले लीजिए। 1 हफ्ता के अंदर में आपका चेस्ट पेन और नोसिया ठीक हो जाएगा। उसके बाद में 1 हफ्ता और लेकर बंद कर दीजिए, आपका चेस्ट पेन ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है क्रोटेलस हार्डस। इसमें क्या होता है कि चेस्ट पेन जो है अल्टरनेट विथ स्किन सिम्टम, माने एक बार चेस्ट पेन हो गया, ठीक हो गया, और फिर स्किन सिम्टम हो गया। तो ये जो एक बार होता है तो समझ में आता है, लेकिन आपका टेंडेंसी बन गया है कि चेस्ट पेन अल्टरनेट स्किन सिम्टम, ऐसा प्रॉब्लम आता है किसी के भी लाइफ में, तो उनको जो है क्रोटेलस हार्डस 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लेते रहे कम से कम 1 महीना। चेस्ट पेन और जो उनको प्रॉब्लम आती है जो है स्किन सिम्टम, ये दोनों प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। स्किन की अलग से कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है रूटा। रूटा में क्या होता है कि चेस्ट पेन आफ्टर इंजरी। हालांकि इंजरी में हम लोग आर्निका ही सबसे पहले देते हैं, आर्निका आप दीजिए, लेकिन पर्टिकुलर अगर चेस्ट में पेन हो रहा है ड्यू टू इंजरी, तब जो है रूटा काम करेगी। रूटा 30 पावर में 2 बूंद करके आधे घंटे पर देते रहिए। जब आराम हो जाए तब दिन में 3 से 4 बार दीजिए। लेकिन याद रखिए, चेस्ट में अगर दर्द हो रहा है ड्यू टू इंजरी, तो जो है रूटा से ठीक होगा। वो आर्निका से आपका ठीक नहीं होगा, कम हो जाएगा, लेकिन जड़ से रूटा से ठीक होगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है स्ट्रामोनियम। इसमें क्या होता है कि चेस्ट पेन जो होता है बेटर बाय फ्लेटस, गैस निकल गई, चेस्ट पेन ठीक हो गया, तो इसका मतलब कि आपको गैस से चेस्ट में दर्द होता है। इसके लिए स्ट्रामोनियम 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 2 घंटा पर लेते रहिए, क्योंकि चेस्ट पेन है। जब आराम हो जाए तो सुबह शाम कर दीजिए, और उसके बाद जब एकदम ठीक हो जाए तब छोड़ दीजिए। लेकिन स्ट्रामोनियम के चेस्ट पेन में ये सिम्टम मिलना चाहिए कि फ्लेटस निकलने से चेस्ट पेन एकदम बेटर हो गया, तभी ये दवाई काम करेगी। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है एबिस नाइग्रा। इसमें क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम चेस्ट में ऐसी हो जाती है कि हम अपने चेस्ट को फुली एक्सपेंडेड नहीं कर पाते हैं। अब कारण कोई भी हो, कंस्ट्रिक्शन हो, टाइटनेस हो, जो भी हो, चेस्ट को फुली एक्सपेंडेड नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लक्षण में आप एबिस नाइग्रा 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार 1 महीना तक दीजिए। परेशानी कोई भी हो, डिजीज़ कोई भी हो, अगर ये सिम्टम एग्जैक्ट मिल गया है, चेस्ट कैन नॉट बी फुली एक्सपेंडेड, तो आप जो है 1 महीना के बाद में आप अपने चेस्ट को पूरी तरह से अच्छी तरह से फैला पाएंगे। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है एंटिमटाट। एंटिमटाट हम ऐसे चेस्ट केस में देते हैं जिसमें जो है कंजेशन हो जाए, जो कि आगे चलकर निमोनिया में बदल जाए या ब्रोंकाइटिस में बदल जाए। तो अगर कंजेशन समझ में आता है, आपको डॉक्टर को दिखा दिए, डॉक्टर बोला चेस्ट में कंजेशन है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप जो है एंटिमटाट 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार देते रहिए। चेस्ट में अगर कंजेशन है तभी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है आर्सेनिक एल्बम। इसमें क्या होता है, इसमें भी चेस्ट कंजेशन तो होता ही है, लेकिन सफोकेशन होता है, सांस फूलती है। इसके लिए आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में 4 गोली करके 3 घंटा पर लगातार दीजिए। आपका जो है सफोकेशन ठीक हो जाएगा और चेस्ट पेन भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है इपिका। 30 पावर में लेनी है, 2 बूंद करके दिन में 3 बार। इसमें क्या होता है कि चेस्ट पेन के साथ में हुजिंग होती है, एक तरह का
चेस्ट में एक तरह का हुजिंग साउंड होती है, तो ऐसे केस में आपको देना है इपिका 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार देते रहिए। चेस्ट पेन से निजात पा जाएंगे, चेस्ट पेन ठीक हो जाएगा और जो चेस्ट में हुजिंग साउंड होता है वो भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगली दवाई का नाम है, अगली और अंतिम दवाई का नाम है नेट्रम सर्फ। इसमें क्या होता है कि जब चेस्ट पेन होता है तब उसके साथ में जब खांसी आती है, तो जितना देर खांसी आती है उतना देर हमको हाथ से अपना एक जगह पकड़ना पड़ता है। तो ऐसा सिम्टम है तो आप नेट्रम सर्फ दीजिए। नेट्रम सर्फ 6x पावर में 4-4 गोली दिन में 3 बार लगातार दीजिए, या तो नेट्रम सर्फ 30 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार दीजिए। याद रखिए सिम्टम ये मिलना चाहिए जब चेस्ट पेन हो, खांसी आती है, होल्डिंग द चेस्ट को पकड़ना पड़ता है, तब जो है ये दवाई काम करेगी रामबाण की तरह। तो दोस्तों आज मैंने आपको चेस्ट पेन से संबंधित कुछ होम्योपैथिक दवाई बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तब हमको व्हाट्सएप में मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।